एक गांव में प्रताप नाम का एक लड़का अपनी माँ अर्चना के साथ रहा करता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। प्रताप एक मिठाई और समोसे की दुकान में काम करता था, लेकिन वो दुकानदार बहुत ही खड़ूस आदमी था। दिन भर प्रताप दुकान में बहुत काम किया करता था, लेकिन उसके बावजूद भी दुकान मालिक कन्हाई उसे बहुत कम तनख्वाह दिया करता था। एक दिन प्रताप अपने मालिक से कहा, कन्हाई बाबू, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। तुझे फिर क्या हुआ? बोल, क्या बोलना है? मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरा घर ठीक से नहीं चलता। तो मैं क्या करूं? तेरा घर चलता नहीं है या दौड़ता नहीं है, इससे मेरा क्या काम? नहीं, आपका कुछ काम नहीं। फिर मुझसे ये क्यों बोल रहा है तू? मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर आप मेरी तनख्वाह कुछ बढ़ा देते तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। क्या तनख्वाह ज्यादा चाहिए तुझे? मैं जो देता हूँ उसमें ही खुश रहा कर, समझे? लेकिन कन्हाई बाबू, आप मुझे तो बहुत ही कम तनख्वाह देते हैं। क्या मैं तुझे कम तनख्वाह देता हूँ? एक काम कर, तुझे मेरे दुकान में काम नहीं करनी चाहिए। तू किसी और की दुकान देख ले काम करने के लिए। अभी निकल जा मेरे दुकान से, लालची कहीं का। नहीं कन्हाई बाबू, ऐसा मत कीजिए। मुझे ज्यादा तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे जो मिलता है वही देना, लेकिन मुझे काम से निकालना मत। नहीं तो मेरे घर में मेरी माँ है, उनको कौन देखेगा? मैं काम नहीं करूंगा तो। अब आया ना लाइन पे, बहुत बक लिया, अब काम पे लग जा। कन्हाई प्रताप से ऐसा ही बर्ताव किया करता था, लेकिन प्रताप बहुत ही अच्छा समोसा बनाता था, जिसके वजह से कन्हाई की दुकान में बहुत लोग समोसा खाने आते थे। फिर भी कन्हाई प्रताप को बहुत ही कम तनख्वाह दिया करता था, और कन्हाई को पता था प्रताप को समोसा बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता है। ऊपर से केवल उसकी ही दुकान में समोसा मिला करता था, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाता था। और ऐसे ही एक दिन अर्चना ने प्रताप से कहा, बेटा प्रताप, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और दवाई की कीमत भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो तू सब कुछ कैसे संभालेगा बेटा? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन बेटा, तू इतना कुछ कैसे संभालेगा? सब कुछ संभालने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। तुझे तो उतना सा ही तनख्वाह मिलता है। माँ, मैं बोला ना आपको, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। फिर एक दिन अर्चना की तबीयत बहुत ही खराब हो गई, तो उसे डॉक्टर दिखाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, लेकिन प्रताप के पास उतना पैसा नहीं था। इसलिए प्रताप अपने दुकान की मालिक कन्हाई के पास जाकर उससे कहा, कन्हाई बाबू, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसा देंगे? क्यों भाई, मैं तुझे ऐसे ही पैसे क्यों दूंगा? मेरी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है और उसे डॉक्टर दिखाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो मैं क्या करूं? तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मेरा क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कन्हाई बाबू? मैं तो आपकी दुकान पर ही काम करता हूँ। मैं जितना पैसा लूंगा उसे काम करके चुका दूंगा। लेकिन मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। तू कुछ और सोच कि पैसे कैसे मिलेंगे तुझे। कन्हाई ने प्रताप को पैसा नहीं दिया। प्रताप के पिताजी का एक जमीन था। प्रताप उस जमीन को बेचकर अपनी माँ की इलाज करवा के उसे स्वस्थ किया। प्रताप उसी गांव की चंपा नाम की एक लड़की से मन ही मन प्यार करता था। एक दिन प्रताप के दुकान के सामने से चंपा जा रही थी। उसे देखकर प्रताप दुकान से बाहर निकलकर चंपा से कहा, चंपा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मुझसे? कहो, क्या कहना है? मैं तुमसे प्यार, मतलब मैं तुमसे। अरे क्या मतलब लगा रखे हो? कुछ बोलना ही है तो बोलो, नहीं तो मुझे जाने दो। नहीं रुको, मैं बोल रहा हूँ। चंपा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ चंपा,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे तुम्हारा औकात ही कहाँ है मुझसे प्यार करने का? कहाँ मैं एक जमींदार की बेटी हूँ और कहाँ तुम दूसरों के दुकान में समोसा बनाने वाला एक गरीब का बेटा। तुमको शर्म नहीं आया ये बोलते हुए कि तुम मुझसे प्यार करते हो? बेशर्म कहीं का। ये बोलकर प्रताप की अपमान और बेइज्जती करके चंपा वहाँ से चली गई। प्रताप उस बेइज्जती से दुखी होकर वहाँ से घर चला आया और घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? मेरे पिताजी हमारे लिए कुछ भी नहीं करके गए। क्या भी करता, कुछ करने के लिए उसे ऊपर वाले ने समय ही नहीं दिया। लेकिन माँ, पिताजी अचानक से मर कैसे गए? वो बहुत कुछ बात है, वो सब छोड़। ये बोलकर अर्चना प्रताप को चुप करवा दिया और प्रताप कुछ दिनों के लिए दुकान जाना बंद कर दिया। एक दिन प्रताप के गांव के पास के एक गांव में रहने वाली राखी नाम की एक लड़की प्रताप के गांव में घूमने के लिए आती है। वो प्रताप को पहली बार देखकर ही प्रताप से प्यार करने लगी थी। फिर एक दिन राखी अपने पिता नकुल से कहती है, पिताजी, मुझे आपको एक बात बतानी थी, मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ बेटी, बोलना, क्या बोलना चाहती है तू? पिताजी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम प्रताप है। वो कहाँ रहता है और उसके घर में कौन है? ये तो मैं नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि वो हमारे पास वाले गांव में रहता है। ठीक है बेटी, तुझे अगर वो पसंद है तो मैं उसके घर में जाकर उससे बात करके आऊँगा। पिताजी, सच में आप उनके घर जाएंगे? हाँ बेटी, सच में मैं उसके घर जाऊँगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्यों, तेरा पिता इतना बुरा है क्या? नहीं, मैंने वो कब कहा? आप तो मेरे अच्छे पिताजी हैं, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगले दिन ही नकुल प्रताप के घर का पता लगाकर उसके घर में गया और जाकर कहा, घर में कोई है? हाँ, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, किसको ढूंढ रहे हैं आप? यह क्या प्रताप का घर है? हाँ बोलिए, मैं ही प्रताप हूँ। अच्छा, तुम प्रताप हो? जी हाँ, मैं ही प्रताप हूँ। घर में आइए ना। अच्छा, तुम करते क्या हो? लेकिन अचानक से ये क्यों पूछ रहे हैं आप? ऐसे ही बोलो ना, क्या करते हो तुम? मैं एक मिठाई और समोसे की दुकान में काम करता हूँ, मतलब मैं समोसा बनाता हूँ। अच्छा, फिर तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आप क्या बोलना चाहते हो? ठीक से बोलिए तो। मैं यह बोलने के लिए आया था कि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे शादी करना चाहती है। मैं तुम दोनों की शादी की बात करने के लिए आया था, लेकिन इतने गरीब घर में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तुम अगर कुछ अच्छा काम करते तो मैं कुछ सोच सकता था, लेकिन एक समोसा बनाने वाले के यहाँ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर नकुल वहाँ से चला गया। फिर प्रताप ने सोचा कि मेरे नसीब ही खराब है, जो जब चाहे आकर मेरी बेइज्जती करके चला जाता है। फिर नकुल घर जाकर अपनी बेटी से कहा, बेटी, तू उसको भूल जा, उसके साथ तेरी शादी नहीं हो सकती। पिताजी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटी, मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। प्रताप एक समोसा बनाने वाला है, वो तुझको कैसे अच्छे से रख सकता है? लेकिन पिताजी, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मुझको वो सब नहीं पता, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही होगा। फिर एक दिन राखी घर से भाग गई। वो सीधा प्रताप के पास चली आई और आकर प्रताप से कहा, मेरा नाम राखी है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरे पिताजी ही आपके घर आए थे। अच्छा, तो आप है वो लड़की? आप भी कुछ बोलिए, आप क्यों छोड़ेंगे? सब लोग मुझे अपमानित और बेइज्जत करते हैं, आप क्यों बाकी रहिएगा? प्रताप, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपका अपमान करने नहीं आई। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ प्रताप, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। क्या ये तुम सच बोल रही हो?
हाँ प्रताप, मैं ये सच ही बोल रही हूँ। फिर प्रताप और राखी ने शादी कर लिया। उसके बाद प्रताप अपने बारे में सब कुछ राखी को बताया। सब सुनने के बाद राखी ने कहा, मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम सुनोगे क्या? हाँ बोलो ना। तुम तो समोसा बनाना जानते हो, तुम अपनी एक दुकान क्यों नहीं खोलते? ये बात तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, और कन्हई बाबू मुझे उतनी तनख्वाह भी नहीं देते, इसलिए मैं उसकी दुकान में काम करना छोड़ दिया। फिर राखी अपना जेवर बेच दिया और उन पैसों से प्रताप एक समोसे की दुकान खोल लिया। फिर वो समोसा बनाना चालू कर दिया और दोनों मिलकर समोसे की दुकान चलाने लगे। देखते देखते उस दुकान में बहुत लोग समोसा खाने के लिए आने लगे और ऐसे ही उन लोगों के गरीबीपन दूर हो गई और प्रताप को सफलता मिल गया और सब खुशी से रहने लगे।